हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक पवन के अंतर्गत पिछली वाली वीडियो में हमने स्थायी पवनों के बारे में अध्ययन किया था और आज हम अध्ययन करेंगे अस्थायी पवनें। पवन का अर्थ हम समझ ही चुके हैं कि जब वायु गतिशील वायु जब क्षैतिज संचरण करती है तो उसे हम पवन कहते हैं और ऊर्ध्वाधर जो संचरण करती है उसे हम वायुधारा के नाम से जानते हैं। तो पवनों में हम स्थायी पवन का अध्ययन कर चुके हैं। स्थायी पवनों को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन। और आज हम अध्ययन करेंगे अस्थायी पवन। अस्थायी पवन सबसे पहले तो हम जानेंगे अस्थायी पवन किसे कहते हैं। अस्थायी पवनों का मतलब होता है वे पवनें जो मौसम के अनुसार परिवर्तित होती हैं। वे पवनें जो मौसम के अनुसार परिवर्तित होती हैं, उन्हें अस्थायी पवन कहते हैं। उन्हें अस्थायी पवन कहते हैं। यानी कि अस्थायी पवन किसे कहते हैं? जो पवनें मौसम के अनुसार परिवर्तित होती हैं, उन पवनों को अस्थायी पवन के नाम से जानते हैं। अस्थायी पवनों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले तो है हमारा जल समीर व स्थल समीर। पहला है जल समीर व स्थल समीर, दूसरा है पर्वत व घाटी समीर, तीसरा है मानसूनी पवनें। अब सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे जल व स्थल समीर का। किसे कहते हैं जल व स्थल समीर? देखिए, जल व स्थल समीर, सबसे पहले जल समीर। जल समीर का मतलब होता है जल समीर का मतलब होता है जब दिन के समय जो हमारा धरातल पर तो उच्च ताप पाया जाता है, और जबकि जल भाग है वो देरी से ही ठंडा होता है, देरी से ही गर्म होता है, और जबकि स्थल भाग है जल्द ही गर्म हो जाता है और जल्द ही ठंडा हो जाता है। तो जब दिन के समय जो जलीय भाग है उसकी बजाय स्थल भाग पर तापमान अधिक पाया जाता है। जल भाग की अपेक्षा स्थल भाग पर तापमान अधिक पाया जाता है। कब? दिन के समय। जब दिन के समय स्थल भाग पर तापमान अधिक पाया जाता है और जल भाग की अपेक्षा, तो इसीलिए तापमान और वायुदाब में हमेशा विपरीत संबंध पाया जाता है। तापमान और वायुदाब में हमेशा विपरीत संबंध पाया जाता है। तो स्थल भाग पर जब तापमान अधिक होगा तो बताइए वायुदाब कैसा होगा? न्यून वायुदाब पाया जाएगा। और न्यून वायुदाब होने के कारण हवाएं किधर से किधर की ओर चलती हैं? उच्च वायुदाब क्षेत्र से न्यून वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं। तो जब दिन के समय धरातल पर उच्च वायुदाब पाया जाता है, उच्च तापमान पाया जाता है, तो हवाएं जल से स्थल की ओर, क्योंकि धरातल पर तापमान उच्च है तो वायुदाब कैसा रहेगा? न्यून रहेगा। तो हवाएं किधर से किधर की ओर चलती हैं? उच्च दाब क्षेत्र से न्यून वायुदाब क्षेत्र की। तो जल पर वायुदाब उच्च पाया जाएगा, क्योंकि धरातल पर जब तापमान न्यून है तो जलीय भाग में तापमान उच्च पाया जाता है, क्योंकि जल भाग देरी से ही गर्म होता है, देरी से ठंडा होता है। तो हवाएं जल से स्थल की ओर चलती हैं। हवाएं जल से स्थल की ओर चलती हैं। इसे जल समीर कहते हैं, और जिधर से हवाएं चलेंगी उसे उसी समीर के नाम से जाना जाएगा। तो जल से हवाएं चल रही है, याद रखने का एक ट्रिक है, जिधर से हवाएं चल रही हैं उसे उसी समीर के नाम से जाना जाता है। तो जल से हवाएं किधर की ओर चल रही हैं? स्थल की ओर चल रही हैं, तो इसे हम जल से हवाएं चल रही है तो इसे क्या कहेंगे? जल समीर।
यानी कि जब दिन के समय धरातल पर उच्च तापमान पाया जाता है और वायुदाब न्यून पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में हवाएं जल से, क्योंकि जल भाग पर वायुदाब उच्च पाया जाता है, तो हवाएं जल से स्थल की ओर चलती हैं। इसे हम जल समीर के नाम से जानते हैं। देखिए तो किस प्रकार से चल रही है, जल समीर कहते हैं। लेकिन यह घटना दिन में घटित होती है, ध्यान रखना, यह घटना दिन में घटित होती है। ये लिखा हुआ है जब दिन के समय धरातल पर उच्च तापमान पाया जाता है तो हवाएं जल से स्थल की ओर चलती हैं। इन्हें हम जल समीर के नाम से जानते हैं। लेकिन रात्रि के समय ये घटना, ये जो स्थिति है वो विपरीत हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य से जितना भी ताप ग्रहण करती है उसे पार्थिव विकिरणों के माध्यम से वापस विकिरित कर देती है, वापस पुनः वायुमंडल में भेज देती है। तो क्योंकि मैंने अभी बताया है आपको, स्थल भाग जल्द ही ठंडा होता है, जल्द ही गर्म हो जाता है। तो रात्रि के समय जब वापस सूर्य का ताप वापस वायुमंडल में चला जाता है तो धरातल से गिरी कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जबकि जलीय भाग है वो देरी से ही गर्म होता है, देरी से ही ठंडा होता है, क्योंकि जो जल का भाग है, जो हमारा धरातल है वो अपारदर्शी होता है, जल है वो पारदर्शी है, अंदर गहराई तक तापमान को ग्रहण कर लेता है। इसका कारण यही है, अंदर गहराई तक तापमान को ग्रहण कर लेता है। तो रात्रि के समय यह स्थिति विपरीत हो जाती है। रात्रि के समय जल तो गर्म ही रहता है, क्योंकि उसकी ऊपरी सतह है वही तो ठंडी होती है, नीचे तो गहराई में तो गर्म ही पाया जाता है। तो रात्रि के समय है, रात्रि के समय यह स्थिति विपरीत हो जाती है। रात्रि में हवाएं, यानी कि रात्रि में धरातल पर उच्च वायुदाब विकसित हो जाता है, जिससे हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं। इसे क्या कहेंगे, स्थल समीर के नाम से जानते हैं। इसे स्थल समीर कहते हैं। तो देखिए, जल व स्थल समीर किसे कहते हैं? जब दिन के समय धरातल पर उच्च तापमान पाया जाता है तो हवाएं जब जल से स्थल की ओर चलेंगी तो उसे हम जल समीर के नाम से जानते हैं। लेकिन रात्रि में जब धरातल ठंडा हो जाता है तो वहां पर उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है, जिससे हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं, जिसे हम स्थल समीर के नाम से जानते हैं। अभी से हम एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए किस प्रकार से चलती हैं हवाएं। ये भाग है हमारा स्थल, ये दिन की घटना है, ये रात्रि, और ये भाग है हमारा जल। तो जब दिन के समय तापमान धरातल पर उच्च पाया जाता है तो हवाएं किधर से चलेंगी? हवाएं हमारी चलेंगी जल से स्थल की ओर। और जब हम यहाँ से हवाएं चलेंगी जल से स्थल की ओर तो इसके बाद में यहाँ से गर्म धरातल के जब संपर्क में आएंगी हवाएं तो यहाँ हल्की होकर के ऊपर उठने लगेंगी और इस प्रकार से यह पुनः नीचे की ओर चलने लगती हैं। तो इसे हम कहते हैं जल समीर के नाम से जानते हैं। यानी कि जब हवाएं जल से स्थल की ओर चलती हैं तो उसे हम जल समीर कहते हैं। यह घटना है रात्रि की। यह भाग है स्थल भाग, यह भाग है जल भाग। और यहाँ पर देखिए जल भाग जब धरातल पर यहाँ पर हवाएं, क्योंकि ऊपरी परत है वो कैसी है, वो गर्म परत है, तो यहाँ से हवाएं हल्की होकर ऊपर उठने लगेंगी। और जो हमारा स्थल भाग है इस पर तापमान निम्न है, जिसके कारण स्थल से जल की ओर हवाएं चलने लगेंगी। और इस प्रकार से जब हवाएं चलती हैं और वापस यहाँ तक स्थल तक आप पहुंचती हैं तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? स्थल समीर के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हवाएं किधर से जा रही हैं? स्थल से जल की ओर हवाएं प्रवाहित हो रही हैं, हवाएं चल रही हैं। इसे हम किस नाम से जानेंगे? स्थल समीर और जल समीर के नाम से जानते हैं। दोनों कंडीशनों में देख लीजिए, स्थल समीर में तो जो हमारा जल समीर है ये घटना दिन में घटित होती है, और जो हमारा स्थल समीर है
देखिए स्थल से जल की ओर चल रही है, ये घटना रात्रि में घटित होती है, और जो जल से स्थल की ओर चल रही है ये घटना दिन में घटित होती है। क्यों होती है इसका कारण मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद में दूसरा आता है हमारा पर्वत व घाटी समीर। पर्वत समीर व घाटी समीर। तो पर्वत समीर और घाटी समीर किसे कहते हैं? सबसे पहले देखिए वही घटना है जब दिन के समय पर्वतीय भागों पर तो उच्च तापमान पाया जाता है, और जो घाटी क्षेत्र है क्योंकि सूर्य की किरणें पर्वत पर लंबवत जल्दी पड़ती है, धरातल है गर्म हो जाता है, और घाटी क्षेत्रों में तापमान कम पहुंचता है। तो जब दिन के समय धरातल पर उच्च तापमान पाया जाता है, जैसे हमने जो जल समीर पढ़ा था, जल समीर स्थल समीर, इसी प्रकार की घटना हमारे पर्वत समीर और घाटी समीर में होती है। जब दिन के समय पर्वतों पर उच्च वायुदाब पाया जाता है, पर्वतों पर उच्च तापमान पाया जाता है, कब? दिन के समय। दिन में पर्वतों पर उच्च तापमान तो घाटियों में निम्न तापमान। घाटियों में न्यून तापमान पाया जाता है। और आप मुझे बताइए जब घाटियों में न्यून तापमान पाया जाएगा तो वायुदाब कैसा पाया जाएगा? उच्च। और हवाएं किधर से चलेंगी? फिर उच्च वायुदाब क्षेत्र से न्यून वायुदाब क्षेत्र की ओर चलेंगी। अर्थात हवाएं जब घाटियों से पर्वतों की ओर, अर्थात हवाएं घाटियों से पर्वतों की ओर चलती हैं, इसे घाटी समीर कहते हैं। क्या कहते हैं? घाटी समीर। और रात्रि में जब पर्वतों से हवाएं घाटियों की ओर चलती हैं, इसे घाटी पर्वत समीर कहते हैं। इसे पर्वत समीर कहते हैं। यानी दिन के समय जब पर्वतों पर उच्च तापमान पाया जाता है और घाटियों में न्यून तापमान पाया जाता है तो हवाएं किधर से चलेंगी? घाटियों से पर्वतों की ओर चलती हैं। इसे हम घाटी समीर के नाम से जानते हैं। और रात्रि में जब पर्वतों से हवाएं घाटियों की ओर चलती हैं, क्योंकि रात्रि में जो पर्वत है वो ठंडे हो जाते हैं, जिसके कारण हवाएं नीचे की ओर अवतलित होती हैं घाटियों की तरफ, जिससे हवाएं पर्वतों से घाटियों की ओर चलती हैं। इसे हम पर्वत समीर के नाम से जानते हैं। अगली है हमारी मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनों जो मौसम के, यानी मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है ऋतु परिवर्तन। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन। अर्थात मौसम के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार जब हवाएं परिवर्तित होती हैं तो उसे मानसूनी पवन कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, जिन्हें हम दक्षिण पश्चिम मानसून तथा उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से जानते हैं। मानसूनी पवनें दो प्रकार की है, उत्तरी पूर्वी मानसून तथा दक्षिण पूर्वी मानसून। ये मानसूनों के द्वारा वर्षा करती है। दक्षिण पश्चिम मानसूनों से मुख्य रूप से ग्रीष्म काल में वर्षा होती है और उत्तरी पूर्वी मानसून से शीतकाल में। क्योंकि जब हवाएं, देखिए ग्रीष्म काल में किस प्रकार से चलेंगी, अब इसे भी समझ लीजिए। मानसूनी जो पवनें हैं वो दो प्रकार की, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून। इस मानसून को तो हम शीत ऋतु का मानसून कहते हैं, इसे हम ग्रीष्म ऋतु का मानसून कहते हैं। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जब हमारा स्थल भाग है वो तो गर्म रहता है, तापमान अधिक पाया जाता है। देखिए ये हमारा भारत वाला क्षेत्र है और ये हमारे नीचे जलीय क्षेत्र है। तो जब ग्रीष्म काल में स्थल भाग गर्म पाया जाता है तो हवाएं जल से स्थल की ओर चलती हैं, इसीलिए हम इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। और जब शीतकाल में स्थल भाग ठंडा हो जाता है तो हवाएं स्थल से जल की ओर चलने लगती हैं, जिन्हें हम उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से
जानते हैं। तो मानसूनी पवन दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है, क्योंकि ग्रीष्मकाल में हवाएं जल से स्थल की ओर चलती है। और उत्तरी पूर्वी मानसून से शीतकाल में वर्षा होती है, हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं। सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो ग्रीष्मकालीन मानसून के द्वारा वर्षा होती है, जिसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से अस्थायी पवनों को 3 भागों में बांटा है। जल समीर, जो जल समीर, स्थल समीर, पर्वत समीर, घाटी समीर, मानसूनी पवने। जल समीर की घटना दिन में घटित होती है, स्थल समीर की घटना रात्रि में घटित होती है, पर्वत समीर की घटना रात्रि में, घाटी समीर की घटना दिन में घटित होती है। इन्हें हम कैटाबैटिक और एनाबैटिक्स के नाम से भी जानते हैं। मानसूनी पवने हैं, ये मुख्य रूप से 2 हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून। इसे ग्रीष्मकालीन हवाएं कहते हैं, इन्हें शीतकालीन हवाओं के नाम से जानते हैं। ये हमारा अस्थायी पवन।